मेरा भगवान कण कण में मौजूद है, सुन रहा है, देख रहा है, हेल्प भी करने को तैयार है। हम उसे पुकारते भी हैं, सब कुछ करते हैं। एक कमी छोटी सी लगती है कि वो है लेकिन दिखता नहीं है। हाँ, दिखने वालों को वह भी नजर आता है, जो पहुंचे हुए ऋषि मुनि उनको दिखता है भाई, हम जैसों को नहीं दिख रहा है। क्यों न मेरे पिता जो मेरे पास है उसको हिलाऊं, उसको झकझोरूं। अरे भगवान, अरे भगवान, अरे भगवान, अरे मेरे माँ बापू, अरे तुम यहाँ पर हो, भगवान प्लीज तुरंत प्रकट हो। घट घट में प्रभु रहते हो तुम, पास में सबके रहते हो तुम, सबको हरदम देखते सुनते, सबको नहीं क्यों दिखते हो तुम, सबको हरदम देखते सुनते, सबको नहीं क्यों दिखते हो तुम। प्रगट भी तो प्रभु तुम रह सकते, प्रगट भी हाँ प्रभु तुम रह सकते, जाने हमसे क्या खता हुई है, क्यों रूठा बैठा भगवान, जाने हमसे क्या खता हुई है, क्यों रूठा बैठा भगवान, क्यों छुप कर बैठा भगवान, कण कण से प्रकट हो भगवान, भ्रम का ना हो नाम निशान, सबको दिखते प्रकट हो भगवान, भ्रम का ना हो नाम निशान। हम उस भगवान से, उस पिता से, उस मालिक से, उस प्राणपति से, उस जगत के आधार से, हमारे आधार से इतना नहीं कह सकते, भगवान प्लीज तुरंत प्रकट रहे। कोई हमें मूर्ख कहेगा, बेशक हमें मूर्ख कहेगा। बड़े आए भगवान को प्रकट करने वाले, तुरंत प्रकट करने वाले, अभी प्रकट हो जाएंगे। कोई हम पे ताना कसेगा, कोई कहेगा भैया एक दिन में प्रकट हो जाएंगे, अच्छा 10 साल ले लो, 10 साल में हो जाएंगे। नहीं, मुझे नहीं पता है, होंगे भी नहीं होंगे, हम तो कहते नहीं प्रकट होंगे। ये मूर्खता भरा प्रयास है। लेकिन क्या हम अपने पिता से, जिससे हम सब चीजें मांगते हैं, हर समय मांगते हैं, हम एक आवाज लगाते हैं, भगवान ये मुसीबत है, ये तकलीफ है, ये तू दूर कर। हम उस भगवान से, उस पिता से, उस मालिक से, उस प्राणपति से, उस जगत के आधार से, हमारे आधार से इतना नहीं कह सकते, भगवान प्लीज तुरंत प्रकट रहे। भगवान प्लीज तुरंत प्रकट हो। भगवान देखते देखते हम भी इस संसार से चले जाएंगे, हाँ चले जाएंगे, परंतु तुझे बुला कर जाएंगे। तू आ, प्रकट हो चाहे मत हो, तेरी मर्जी, तेरी मर्जी, तेरी मर्जी। आओ सभी मिलकर बुलाएं, भगवान प्लीज तुरंत प्रकट हो, भगवान प्लीज तुरंत प्रकट हो, भगवान प्लीज तुरंत प्रकट हो, भगवान प्लीज तुरंत प्रकट हो। कलयुग के अंत में मत आना, अभी प्रकट रहे, मेरा है इसलिए प्रकट रहे, इसलिए मत प्रकट होना कि अत्याचार बढ़ गया है, इसलिए मत प्रकट होना कि अनाचार बढ़ गया है। तेरा और मेरा रिलेशन अत्याचार और अनाचार की भूमि पर नहीं खड़ा है कि अत्याचार बढ़ जाएगा तो तू आ जाएगा, अत्याचार बढ़ेगा तो तुझे बुलाऊंगा। तू मेरा है, तू मेरा प्राणपति है, तू मेरे सांसों का आधार है, तू सारे जगत का आधार है, हर कण का आधार है, हर कण का वजूद तेरे कारण है। भगवान तुझे मैं हर चीज के लिए आवाज देता हूँ, इस चीज के लिए भी एक आवाज देता हूँ, एक मूर्खता भरी आवाज देता हूँ। भगवान प्लीज तुरंत प्रकट रहे, भगवान प्लीज तुरंत प्रकट रहे। धर्म की हानि हो या नहीं हो, पाप का घड़ा भरे या खाली हो, माँ बाप हो इसलिए प्रकट हो, सबको दिखते प्रकट हो भगवान, माँ बाप हो इसलिए प्रकट हो, सबको दिखते प्रकट हो भगवान। धर्म की हानि क्या हमसे है प्यारी, क्यों करते उसका इंतजार, क्यों करते उसका इंतजार, अभी तुरंत प्रकट हो भगवान, क्यों करते उसका इंतजार, अभी तुरंत प्रकट हो भगवान। कलयुग का विचार मत करना, सतयुग का भी विचार न करना, युग चाहे अच्छा हो बुरा हो, प्रभु तुम कभी छुप के मत रहना, युग चाहे अच्छा
जब तुम प्रभु जी प्रकट रहोगे, जब तुम प्रभु जी दिखते रहोगे, फिर क्या है कलयुग की औकात, तुरंत प्रकट हो वो भगवान, फिर क्या है कलयुग की औकात। तुरंत प्रकट हो वो भगवान। तो मुझे प्रकट कर सकता है, सूरज प्रकट कर सकता है, चांद प्रकट कर सकता है, धरती आसमान हवा पानी अग्नि हर कण को प्रकट कर सकता है। ऐसा कुछ है जो तू चाहे और ना कर सके, प्लीज तुरंत प्रकट हो। तूने सूरज चांद बनाए, धरती बनाई आकाश बनाए, तूने सारा जगत बनाया, फूलों को तूने महकाया, तूने सारा जगत बनाया, फूलों को तूने महकाया, चिड़ियों को तूने चहकाया, कण कण को तूने चमकाया, हम सब हैं तेरी संतान, प्रकट हो वो सबके भगवान, हम सब हैं तेरी संतान। प्रकट हो वो सबके भगवान। भगवान प्लीज तुरंत प्रकट हो, एक पुकार एक असंभव प्रयास क्या है। भगवान प्लीज तुरंत प्रकट हो, एक पुकार एक असंभव प्रयास उस सब के परम प्यारे ईश्वर खुदा गॉड से, सबको बिना भ्रम के दिखते, सबसे बिना भ्रम के बातचीत करते, सबको बिना भ्रम के गोद लेते, सबको बिना भ्रम के लाड दुलार करते, सबके साथ हंसते खेलते, सबको बिना भ्रम के छाती से लगाते, सबको बिना भ्रम के आनंदित परमानंदित करते कराते, सदा सदा के लिए पूरा का पूरा तुरंत से तुरंत बिना भ्रम के प्रकट रहने वास्ते एक पुकार है। हम तमाम बातें करते हैं तब इतनी विचार नहीं करते, इतनी बैठकर गोष्ठी नहीं करते कि ये भगवान कैसे करेगा, ये कैसे करेगा। लेकिन अगर हम एक सिंपल सी मांग करते हैं, हम ये नहीं कहते भगवान प्रकट हो जाए, हम ये नहीं कहते कि इस मिशन में कोई गुरु है, हम कोई ज्ञान देते हैं, हम कोई भगवान को प्रकट करवाते हैं। हाँ, एक आवाज मात्र देते हैं, भगवान प्लीज प्रकट रहे। प्रगट जो रहना चाहो, तो कौन तुझे रोक पावे। हाँ प्रभु कौन रोक तुझ पावे। प्रगट रहना जो चाह लो, प्रगट रहना जो चाह लो, तो कौन रोक तुझ पावे। प्रभु कौन रोक तुझ पावे। प्रभु कौन रोक तुझ पावे। हाँ कोई भी न रोक प्रभु पावे। सर्व सामर्थ्यता दिखलाओ, सर्व सामर्थ्यता दिखलाओ, परम सामर्थ्यता दिखलाओ, परम सामर्थ्यता दिखलाओ। कण कण से प्रगट हो जाओ, सबको दिखते प्रगट हो जाओ, बिना भ्रम के प्रगट हो जाओ, कण कण से प्रगट हो जाओ, सदा सदा। भगवान हमें पता है कि कल हम नहीं रहेंगे, तुझ परम प्यारे को कल कुछ नहीं सुना पाएंगे, तो क्या आज एक झूठा ही सही तुझे नहीं सुना सकते हैं। भगवान प्लीज तुरंत प्रकट हो। भगवान हे घट घट वासी भगवान, हे कण कण वासी भगवान, तुरंत प्रकट हो सबके भगवान, अभी प्रकट हो सबके भगवान, तुरंत प्रकट हो। बहुत सारे अभियान के बारे में मैंने सुना है, जैसे कि सफाई अभियान, पेड़ लगाओ अभियान, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान आदि आदि। लेकिन ये भगवान प्रकट हो अभियान, अब यह कौन सा नया अभियान आ गया है। बेटा, यह एक पुकार का अभियान है।
इस अभियान में सभी से एक निवेदन किया जा रहा है कि प्लीज आप भी भगवान को बिना भ्रम के प्रकट रहने वास्ते भी एक पुकार लगा दें। माँ, तू भी ना बड़ी ही भोली है, किसी पर भी फौरन यकीन कर लेती है। अरे माँ, तू ही बता, क्या पुकार लगाने से भगवान प्रकट हो जाएंगे? बेटा, इस पुकार के अभियान में बता रहे हैं कि जैसे हम लोग माँ बाप से सिर्फ निवेदन कर सकते हैं, आवाज़ दे सकते हैं, उन्हें आदेश नहीं दे सकते, वैसे ही भगवान जो हम सबके माँ बाप हैं, उन्हें भी हम लोग बिना भ्रम के प्रकट रहने की सिर्फ पुकार कर सकते हैं। अब रही बात भगवान के प्रकट होने या ना होने की, तो ये भगवान की मर्जी। बेटा, आवाज़ देना अपने हाथ में है, तो पुकार रहे हैं। भगवान, हम सब तेरी संतानें हैं और तू हमारा प्यारा माँ बाप है। हम सब तेरी अबला नारी हैं और तू हमारा प्यारा प्राण पति है। भगवान प्लीज तुरंत प्रकट हो। हम सब हैं तेरी संतान, तू सबका माँ बाप महान। हम सब अबला नारी तुम्हारी, प्राणपति तुम पति हमारे। हम सब अबला नारी तुम्हारी, प्राणपति तुम पति हमारे। हम सब हैं छोटे से बालक, परम शक्तिमान तू भगवान। हम असमर्थ तुम परम समर्थ हो, प्रकट हो सबके भगवान। हम असमर्थ तुम परम समर्थ हो। प्रकट हो सबके भगवान। माँ, बात तो बिल्कुल सही है। हम उन्हें सिर्फ पुकार लगा सकते हैं, प्रकट होना या ना होना वो तो भगवान की मर्जी है। लेकिन माँ, अब तू ही बता, लोग भगवान को प्रकट करने के लिए ना जाने कितने कितने पापड़ बेलते हैं, तब भी उन्हें भगवान के दर्शन नहीं हो पाते हैं। और ये लोग है कि सीधे सीधे डायरेक्ट कह रहे हैं कि भगवान प्लीज तुरंत प्रकट हो। भगवान प्रकट हो पुकार पर, क्यों तुझे भरोसा नहीं है? हाँ, तू ही बता, इतने बड़े बड़े संत महात्मा, ज्ञानी ध्यानी, त्यागी तपस्वी घर बार छोड़कर जंगल जंगल भटकते रहते हैं, गुफाओं कंदराओं में धुनी रमाए करते हैं, नियम संयम का पालन करते हुए जब तक ज्ञान ध्यान भक्ति आदि में रमे रहते हैं। तो शायद ही उन्हें भगवान मिलते हैं कि नहीं, उसका भी ठीक ठीक पता नहीं। और दूसरे ये है कि कह रहे हैं भगवान प्लीज़ सबको बिना भ्रम के दिखते तुरंत प्रकट हो। तो क्या ऐसा पुकारने से भगवान प्रकट हो जाएंगे? बेटा, तेरा ऐसा सोचना बिल्कुल सही है कि भगवान ऐसे कैसे प्रकट होंगे। लेकिन बेटा, जब ज़रूरत होती है तो फौरन हर कोई बिना इस बात की फिक्र किए कि उसके पास भक्ति है कि नहीं, उसके पास ज्ञान है कि नहीं, वह जंगल में है या फिर घर में, भगवान से अपनी पुकार फौरन ही कर लेता है। उस समय वह यह नहीं सोचता है कि भगवान उसकी पुकार सुनेंगे कि नहीं, उसे ठीक करेंगे कि नहीं, उसका काम होगा कि नहीं। भगवान, हम तेरे बच्चे शक्तिहीन भक्तिहीन हैं। हमें शक्ति भक्ति नहीं, तू चाहिए। भगवान प्लीज तुरंत प्रकट हो। शक्ति नहीं है ना ही चाहिए, बल भी नहीं है ना ही चाहिए, ज्ञान 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 नहीं है ना ही चाहिए, भक्ति भी नहीं चाहिए। भगवान बस तू प्रकट हो जा। भगवान सीने से प्रभु सबको लगाते, प्रकट हो सबके भगवान, सीने से प्रभु सबको लगाते, प्रकट हो सबके भगवान,
चलो तेरी यह बात भी मैं मान लेता हूँ कि दुख तकलीफ में लोग भगवान को बुलाते हैं, लेकिन माँ बुलाने पर भी भगवान प्रकट नहीं हुए तो? अरे बेटा, पुकारने पर भी भगवान प्रकट नहीं हुए तो भी अपना क्या कर गया? हमने किसी को कुछ दिया नहीं, हमने किसी से कुछ लिया नहीं, बस एक पुकार की, भगवान प्लीज तुरंत प्रकट हो। भगवान, हम अपने आप को बलवान कहते हैं, हमें किसका बल है? हमें बुद्धि का बल है, पैसे का बल है, शरीर का बल है, लेकिन सब बल किससे आया, किससे मिला? ये सब का सब बल कहाँ से आया? उसी हमारे सबके परम प्यारे से आया, उसी हमारे घटघटवासी से आया, उसी हमारे ईश्वर खुदा गॉड से आया। माँ, भगवान को पुकारने की कोई विधि भी है क्या? अजी, आप भी कमाल करते हो। जैसी अपनी जरूरत के लिए आवाज देते हैं, ऐसे ही भगवान को प्रकट रहने के लिए आवाज देनी है। और क्या, सही कहा ना माँ? बिल्कुल सही कहा बहू। भगवान को पुकारने के लिए किसी भी चीज की कोई जरूरत नहीं, जहाँ है वहीं से उसे प्रकट रहने वास्ते एक आवाज देनी है। बस अपना काम हो गया, प्रकट होना या ना होना भगवान की मर्जी। के समय में दुनिया वाले हर चीज का पहले फायदा नुकसान का आकलन करके ही आगे बढ़ते हैं। यानी मेरे कहने का मतलब ऐसे है, पुकारने से क्या फायदा? बेटा, मान लिया कि आज की दुनिया बड़ी एडवांस हो गई है, लेकिन बेटा आज के ही समय में अक्सर खबर सुनने को मिल जाती है कि फला जहाज हजारों किमी दूर समुद्र में डूब गया। अब तू ही बता, उसमें बैठे यात्री क्या यह सोचकर कि इतनी दूर तैरकर नहीं निकल पाएंगे, क्या वे चुपचाप डूब जाएंगे? अरे माँ, कोई भला चुपचाप कैसे डूब सकता है? सभी आखिरी सांस तक बचने का प्रयास करेंगे, हाथ पैर मारेंगे, बचने का हर संभव प्रयास करेंगे। बेटा, क्या यहाँ पर कोई भी यह सोचेगा कि भाई तैरकर क्या फायदा, बाहर तो निकल नहीं पाएंगे, हाथ पैर क्यों मारे? नहीं माँ, हर कोई बचने का प्रयास करेगा, जान बचाने के लिए तो हर संभव प्रयास करेगा। माँ, तेरा यह उदाहरण तो मेरी आंखें खोल दिया। सही भी है, भले ही हम जानते हैं कि ऐसे पुकारने से भगवान प्रकट नहीं होंगे, फिर भी पुकारने में नुकसान ही क्या है? भगवान, हम तेरे मिट्टी के खिलौने कल अवश्य ही मिट्टी में मिल जाएंगे, कल कहीं नजर नहीं आएंगे, परंतु आज तो बन पाए उससे भी ज्यादा तुझे प्रकट होने वास्ते पुकार रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा यही तो होगा कि तू प्रकट नहीं होगा। भगवान, तू लाख बार प्रकट मत हो, हम तुझे करोड़ बार बुलाएंगे, तू चाहे करोड़ बार प्रकट मत हो, हम तुझे अरब बार बुलाएंगे। भगवान, तू अरब बार भी प्रकट मत हो, हम बुलाते बुलाते चले जाएंगे। हाँ भगवान, बेशक जाएंगे, परंतु तुझे बुलाकर जाएंगे इस जहां से, परंतु तुझे बुलाकर जाएंगे। भगवान, प्लीज तुरंत प्रकट हो। भगवान, प्लीज तुरंत प्रकट हो। मैंने मान लिया है कि भगवान को आवाज दूंगा, तो प्लीज मुझे यह बताएं कि भगवान को किस नाम से आवाज दूं? क्या सुन, जैसे पानी है, पानी को अलग अलग भाषा के लोग अलग अलग नामों से पुकारते हैं, तो क्या पानी बदल जाता है? अरे माँ, अब मैं कोई छोटा बच्चा थोड़ी ही हूँ जो मुझे इस तरह से समझा रही है। मुझे पता है ये सब पानी के ही अलग अलग भाषा में बोले जाने वाले नाम कहे जाएंगे। भाषा बदलने से पानी थोड़ी ही बदल जाएगा, पानी तो पानी ही रहेगा, चाहे जिस भी भाषा में बोला जाए। जैसे बेटा, पानी अलग अलग नाम से बोलने पर भी नहीं बदलता,
वैसे ही भगवान भी चाहे जिस भी भाषा में, चाहे जिस भी नाम से पुकारे, वह नहीं बदलता है। ईश्वर अल्लाह गॉड तुम्ही हो, राम रहीम जिसेस तुम्ही हो, भिन्न भिन्न नामों से पुकारे, हर कोई लेकिन तुझे पुकारे, भिन्न भिन्न नामों से पुकारे, हर कोई लेकिन तुझे पुकारे। भाषा अलग अलग है प्रभु जी, नाम अनेक पर एक तुम्ही हो, तुम ही हो प्रभु सबके प्राण, तुम ही हो बस एक महान, तुम ही हो प्रभु सबके प्राण, तुम ही हो बस एक महान। कण कण में प्रभु रहते हो तुम, घट घट में प्रभु रहते हो तुम, सबको हर पल देखते सुनते, प्रकट नहीं फिर क्यों रह सकते, सबको हर पल देखते सुनते, प्रकट नहीं फिर क्यों रह सकते। भगवन आप तो सर्व समर्थ हो, भगवन आप तो परम समर्थ हो, काम नहीं कोई भी ऐसा जो नहीं कर सकते भगवान, काम नहीं कोई भी ऐसा, जो नहीं कर सकते भगवान। मुझे समझ आ गया है कि भगवान को किसी भी नाम से पुकार सकते हैं, लेकिन माँ मुझे यह तो बता कि पुकारने का कोशिश निर्धारित समय भी है क्या? भगवान को बुलाने का कोई निर्धारित समय नहीं है। जब याद आए, जहाँ से याद आए वहीं से पुकारना है। चलो ये तो बहुत ही अच्छा है कि जब याद आए तभी पुकारना है। माँ भगवान प्लीज तुरंत प्रकट हो में कोई मंत्र आदि भी बताते हैं। बेटा, भगवान प्रकट हो कोई मंत्र नहीं है, इसमें कोई जप तप नहीं है, इसमें कोई पैसा चंदा दान दक्षिणा आदि नहीं लिया जाता है। यह तो सिर्फ एक पुकार लगाने का अभियान है। माँ, ये कौन से बाबा हैं जो ना तो मंत्र दे रहे हैं, ना ही कोई सेवा चंदा आदि ले रहे हैं? बहू, इस अभियान में कोई भी बाबा नहीं है, इसमें कोई गुरु ज्ञानी ध्यानी आदि नहीं है। यह साधारण घर गृहस्थी लोगों की संस्था है। हाँ बेटा, इस अभियान में कुछ भी नहीं लिया जाता है। यह माँ, कहीं ये अभियान कलयुग में बढ़ते हुए पापों को दूर करने के लिए तो नहीं किया जा रहा है? नहीं बहू नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है इस अभियान में। इसमें तो उल्टा यह कह रहे हैं कि भगवान कलयुग दूर करने आना ही मत, रावण कंस आदि को मारने के लिए नहीं बुला रहे हैं। फिर किस लिए बुला रहे हैं माँ? भगवान हम सबके माता पिता हैं, इसलिए बुला रहे हैं। तू जब सबको दिखते रहोगे, सबसे हरदम बात करोगे, जब तुम सबको गोद मिलोगे, हर एक को आनंदित करते, जब तुम सबको गोद मिलोगे, हर एक को आनंदित करते। रावण भी प्रभु राम बनेंगे, कंस आदि भी सुधर जाएंगे, हम सब तेरे लायक होंगे, बालक तेरे तभी तो होंगे, हम सब तेरे लायक होंगे, बालक तेरे तभी तो होंगे। समझ गई माँ, अगर भगवान ही अपने सभी बच्चों को बिना भ्रम के दिखते, बातचीत करते, प्रकट रहेंगे, तो किस रावण कंस में हिम्मत है कि कोई भगवान के बच्चों को आंख दिखा सके? लेकिन माँ, भगवान प्रकट होकर टीवी पर प्रचार करने का क्या मतलब? भगवान को उन्हें देखना है तो भगवान की साधना करें। बहू, तूने बहुत सही प्रश्न किया है कि जब उन्हें भगवान को देखना है तो खुद ही पुकार करें। भगवान की इच्छा होगी तो भगवान उन्हें दिख जाएंगे। लेकिन बहू, बात यह नहीं है। इस अभियान में भगवान से साफ साफ निवेदन किया जा रहा है कि भगवान सबको बिना भ्रम के दिखते, बातचीत करते तुरंत प्रकट हो। भगवान किसी को छोड़ने से पहले मुझे छोड़ देना, यानी सभी को दिखते प्रकट रहने की पुकार है। भगवान, तेरे तो सभी बच्चे एक बराबर हैं। भगवान, अगर कहीं कोई एक भी बाकी रहता है तो
वह कोई और नहीं, सबसे पहले मैं ही बाकी रहूं, मैं ही वंचित रहूं। भगवान प्लीज सबको दिखते प्रकट हो, सबको गले लगाते प्रकट हो। भगवान प्लीज तुरंत प्रकट हो। एक जीव घर रहे कोई बाकी, सबसे प्रथम रहूं मैं ही बाकी। वंचित रहे कोई तो मैं ही रह जाऊं, दुखी रहे तो कोई मैं रह जाऊं, वंचित रहे कोई तो मैं ही रह जाऊं। दुखी रहे तो कोई मैं रह जाऊं। हर कोई भगवन मेरे ही जैसा, फिर कैसे विशेष बन जाऊं। सब पर कृपा करो भगवान, सबको दिखते प्रकट हो भगवान, सब पर कृपा करो भगवान। सबको दिखते प्रकट हो भगवान। हे घट घट वासी भगवान, हे कण कण वासी भगवान। तुरंत प्रकट हो सबके भगवान, अभी प्रकट हो सबके भगवान। तुरंत प्रकट हो सबके भगवान, अभी प्रकट हो सबके भगवान। यही प्रचार की बात तो अभियान का कहना है कि अगर अकेले आवाज लगाएंगे तो भगवान के कानों तक बस एक ही आवाज जाएगी। अगर ज्यादा से ज्यादा लोग भगवान को पुकार लगाएंगे तो भगवान के कानों में बहुत सारी आवाज जाएंगी। माँ, मुझे यह अभियान पूरी तरह से समझ आ गया। क्या समझ में आ गया? हम भी जाने। यही कि भगवान प्रगट हो अभियान एक पुकार का अभियान है। इस अभियान में किसी भी प्रकार का कोई पैसा चंदा दान दक्षिणा नहीं लिया जाता है। इसमें कोई गुरु नहीं है, इसमें कोई मंत्र नहीं है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई समय का बंधन नहीं है। जब याद आया एक पुकार लगा ली। इसमें भगवान को सबको बिना भ्रम के दिखते प्रकट रहने की एक पुकार मात्र है। भगवान प्रकट हो या ना हो यह भगवान की मर्जी, हम सिर्फ पुकार लगा सकते हैं। माना ऐसा पुकारने से भगवान प्रकट नहीं होंगे, फिर भी पुकारने में नुकसान ही क्या है? हम पुकार तो लगा ही सकते हैं। मेरा बेटा तो तुरंत समझ गया। माँ, हम कैसे मान लें कि ये भगवान प्रकट हो अभियान समझ गए? बता क्या करूँ कि तू माने कि मुझे यह अभियान समझ में आ गया है। अगर तुम्हें यह अभियान समझ आ गया तो चलो अभी हम सभी एक आवाज लगाते हैं। कौन सी आवाज? भगवान प्लीज तुरंत प्रकट हो। बहू, यह आवाज तो महेश ही क्यों, मैं भी लगाऊंगी। माँ जी, हम सभी आवाज लगाएंगे। भगवान प्लीज तुरंत प्रकट हो। तुरंत प्रकट हो। भगवान प्लीज तुरंत प्रकट हो। तुरंत प्रकट हो। हे घट घट वासी भगवान, हे कण कण वासी भगवान। तुरंत प्रकट हो सबके भगवान, अभी प्रकट हो सबके भगवान। तुरंत प्रकट हो। क्या इसमें कोई शिक्षा दीक्षा नियम व्रत पूजा पाठ ज्ञान ध्यान इबादत प्रेयर आदि कुछ है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये एक सीधा सिंपल साधारण सा मिशन है। ये जो हमारा मिशन है किसी प्रकार से कोई ज्ञानियों का कोई या कोई भक्तों का या कोई विशेष का या कोई समझदार का या तर्क से कोई हम समझा दें या इतने हम समझदार हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये एक सीधा सिंपल साधारण सा मिशन है। वो हर जगह पे है। हम मानते हैं क्यों ना हम एक आवाज़ दे दें, भगवान प्लीज प्रकट रहे।